के गले की फांस बन चुकी है। जी हां, सरकार की गेस्ट टीचर पॉलिसी के खिलाफ अब लामबंदी शुरू होने जा रही है। जी हां, सरकार की गेस्ट टीचर पॉलिसी के खिलाफ अब शिक्षित बेरोजगार सड़कों पर उतरेंगे। दोपहर तकरीबन 12 बजे विरोध प्रदर्शन इनकी तरफ से किया जाएगा। उपायुक्त कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन करेंगे ये तमाम बेरोजगार युवा। तो बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको दे रहे हैं शिमला से, जहां पर सरकार की गेस्ट टीचर पॉलिसी के खिलाफ लामबंदी होने वाली है। अब गेस्ट टीचर पॉलिसी क्या कुछ कहती है ये भी हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बता देते हैं कि गेस्ट टीचर पॉलिसी क्या है। गेस्ट टीचर पॉलिसी दरअसल जिन स्कूलों में किसी विषय का अध्यापक नहीं होगा या कोई अध्यापक छुट्टी पर जाएगा तो उसके स्थान पर अस्थायी अध्यापक की नियुक्ति की जाएगी। उसे लेक्चर के हिसाब से पैसे दिए जाएंगे। इनमें रिटायर्ड अध्यापक या योग्यता पूरी करने वाला कोई भी योग्य होंगे। ऐसा करके सरकार अध्यापकों की नियमित भर्तियां करने से बच जाएगी। इसलिए बेरोजगार इसका विरोध कर रहे हैं। तो विरोध करने की वजह क्या है ये भी हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं और एक एक बिंदुवार तरीके से बता रहे हैं कि अध्यापकों को सरकार की गेस्ट टीचर पॉलिसी आखिर क्यों बुरी लग रही है। अस्थायी अध्यापकों की तरफ से आपको बता दें कि जो पॉलिसी ली गई है, गेस्ट टीचर पॉलिसी बनाई गई है, उसका ये विरोध कर रहे हैं। गेस्ट टीचर पॉलिसी का विरोध क्यों कर रहे हैं ये भी हम आपको बिंदुवार तरीके से बता रहे हैं। हमारे साथ हमारे संवाददाता राजेंद्र शर्मा जुड़ रहे हैं, उन्हीं से हम जानने की कोशिश करेंगे क्योंकि आज बड़े पैमाने पर ये विरोध प्रदर्शन होने वाला है। उपायुक्त कार्यालय के बाहर ये धरना प्रदर्शन करेंगे। चूंकि अब 9:30 हो चुका है, 12 बजे का वक्त इनकी तरफ से दिया गया है। सरकार की गेस्ट टीचर पॉलिसी क्यों सरकार के गले की फांस बनती हुई जा रही है, बेरोजगार सड़कों पर उतरने वाले, तफसील से जानेंगे। राजेंद्र ये बताइएगा कि आज किस तरह की तस्वीरें दिखने को मिलने वाली है और जो राजेंद्र हमारे साथ जुड़ रहे हैं टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, उन्हीं से हम जान लेते हैं कि आखिर इतने बड़े पैमाने पर बेरोजगार लोग आज सड़कों पर उतरेंगे और सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे। 12 बजे का वक्त दिया गया है, तफसील बताइएगा। बिल्कुल, दरअसल हिमाचल कैबिनेट की तरफ से एक गेस्ट टीचर पॉलिसी को मंजूरी दी गई और इसके तहत प्रदेश के स्कूलों में जहां पर अध्यापकों की कमी है वहां पर गेस्ट बेसिस पे, ये पहले हायर एजुकेशन में ये पॉलिसी थी कि यूनिवर्सिटीज़ में और कुछ एक कॉलेजेस में, खासकर यूनिवर्सिटीज़ में ये पॉलिसीज़ थी कि लेक्चर बेस पे आप टीचर्स रखते थे और उनको पर लेक्चर उनको अमाउंट दिया जाता था, उनकी पेमेंट की जाती थी। लेकिन अब स्कूलों में सरकार इसको इंट्रोड्यूस करने जा रही है। अगर कोई टीचर छुट्टी पे जाता है या फिर किसी स्कूल में किसी विषय का टीचर नहीं है तो वहाँ पर रिटायर्ड टीचर्स को दोबारा से रखा जा सकेगा। लेक्चर बेस पे जितने उनके लेक्चर होंगे, जितनी उनकी क्लासेस होंगी, उस आधार पर उनको पेमेंट की जाएगी। अब ये जो सिस्टम है, इस पूरी पॉलिसी का अब जो शिक्षित बेरोजगार हैं वो बड़े पैमाने पर विरोध कर रहे हैं। इनका कहना है कि अगर सरकार ऐसे काम चलाऊ काम करती है, अगर ऐसी अस्थायी प्रबंध करती है तो इससे एक तो जो प्रेशर सरकार के ऊपर रहता है टीचर्स भर्ती करने का वो ख़त्म हो जाएगा। सरकार डिले कर सकती है इस पूरी प्रोसेस को, भर्तियों की प्रोसेस को, क्योंकि अभी तक कमीशन के माध्यम से भर्तियां हिमाचल प्रदेश में पिछले 2 सालों से नहीं हो पाई है, क्योंकि कमीशन भंग कर दिया गया था हिमाचल सरकार की तरफ से। अब गठन ज़रूर किया गया है लेकिन अभी तक भर्तियां यहां पर शुरू नहीं हो पाई हैं। तो 2 साल से टीचर्स की कमीशन के माध्यम से भर्तियां नहीं हो पाई हैं। जो दूसरी बात है वो शिक्षा की गुणवत्ता को लेकर है। अगर कोई अध्यापक लेक्चर बेस पर आता है, पीरियड बेस पर आता है, तो उससे गुणवत्ता में कितना सुधार हो पाएगा, या फिर जो दावे प्रदेश सरकार की तरफ से किए जाते हैं शिक्षा में गुणवत्ता में सुधार के, वो कितने खरे उतर पाएंगे, ये भी बड़ा सवाल रहेगा। और बहुत से स्कूल ऐसे हैं, खासकर प्राइमरी स्कूल जो सिंगल टीचर स्कूल हैं, तो वहाँ पर भी इन जो शिक्षित बेरोजगार हैं इनकी तरफ से बिल्कुल। राजन, एक चीज और समझना चाहेंगे कि सरकार की जो गेस्ट टीचर पॉलिसी है ये यूनिवर्सिटीज में तो बहुत दिनों से जारी है, तो उसके खिलाफ तो ये लोग नहीं प्रोटेस्ट कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ स्कूलों में जो ये लागू किया गया है उसके खिलाफ ये सड़कों पर उतर रहे हैं।
बिल्कुल, क्योंकि अब स्कूलों में अभी तक इस प्रकार का अस्थायी तरीके से प्रबंध नहीं किए जा सकते थे। और दूसरा ये है कि जो पिछले परिणाम रहे हैं, चाहे वो एसएमसी है, चाहे पैट है, पैरा है, तमाम जो इस प्रकार से बैकडोर भर्ती ये लोग कह रहे हैं, जो शिक्षित बेरोजगार हैं हिमाचल प्रदेश में, इनका कहना है कि ये एक और माध्यम प्रदेश सरकार की तरफ से खोल दिया गया है कि जिससे बैकडोर तरीके से अपने चहेतों को पहले पीरियड बेसिस के ऊपर रखा जाएगा और फिर धीरे धीरे उनकी नियुक्ति के भी आगे जाके प्रबंध हो सकते हैं। क्योंकि जिस प्रकार से पास्ट एक्सपीरियंसेस रहे हैं, चाहे पैट टीचर है, एसएमसी है, पैरा है, ये तमाम टीचर्स हैं, इनकी भर्तियां इसी प्रकार कुछ समय के लिए की गई थी। जो स्टॉप गैप अरेंजमेंट है उसको लेकर की गई थी, लेकिन धीरे धीरे ये गैप अरेंजमेंट फिर स्थायी नियुक्तियों की तरफ बढ़ा और स्थायी तौर पर इनकी नियुक्तियां हुई। एसएमसी सबसे बड़ा एग्जाम्पल हिमाचल प्रदेश में है, पीटीए है बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, जिसमें अस्थायी तौर पर पहले टीचर्स रखे गए, लेकिन फिर कुछ समय बीतने के बाद सरकारों की तरफ से इनको नियमित कर दिया गया। तो यही आशंका यहाँ पर भी पहले जताई जा रही है कि ये बैकडोर एंट्री भी आगे जाकर सिद्ध हो सकता है कि पहले आप लेक्चर बेस पर, क्लास बेस पर टीचर्स रख रहे हैं और फिर धीरे धीरे उनको नियुक्त किया जाएगा, उनको रेगुलर अपॉइंटमेंट दी जा सकती है। इसका विरोध हो रहा है। और दूसरा है, अगर सरकार इस तरह से अरेंजमेंट करती है तो फिर जो एक प्रेशर रहता है सरकारी भर्तियां, नियमित भर्तियां करने का, नियमित टीचर अपॉइंट करने का, वो भी खत्म हो जाएगा। और जो तीसरी बात है वो इन बेरोजगारों की तरफ से कही जा रही है कि ये शोषण है जो शिक्षित बेरोजगार हैं उनका सीधे तौर पर, क्योंकि अगर आपको एक स्थायी टीचर अपॉइंट करना है, रेगुलर टीचर अपॉइंट करना है, तो उसको नियमों के आधार पर पेमेंट करनी होती है, नियमों के आधार पर सैलरी करनी होती है। लेकिन इस तरह की नियमित भर्ती ना करके सरकार अब इस तरह से अरेंजमेंट कर रही है जिससे ना तो इनको पूरी सैलरी मिल पाएगी। तो इन तमाम लोगों का ये कहना है कि शिक्षित बेरोजगारों को कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से एक तरह का ये झटका भी है, क्योंकि सरकार जो कर रही है गेस्ट टीचर पॉलिसी के तहत वो ये कि बैकडोर एंट्री के तौर पर ये तमाम